चोर चोर। अरे चोर, रुकिए चोर, रुकिए, शांत हो चोर। जाइए, शांत हो जाइए, डरिए मत। मैं बुकाई हूँ, आपकी बहू का भाई। बुकाई, आप तो पहचानते हैं ना मुझे? तुम कितनी अजीब हो। हाँ, किसी के कमरे में बिना पूछे कोई घुसता है क्या? बताओ, ये किस तरह की बदतमीजी है? हाँ, छी 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 छी। ऐसे किसी के कमरे में नहीं घुसते क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता है? किसी ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है? रंजना मैडम, आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं मानती हूँ इनसे गलती हुई है, पर आप तो उस वक्त कमरे में नहीं थी। तुम कौन हो बताओ तो? इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रही हो मेरे सामने। मैं कमरे में नहीं थी, कमरे में नहीं हूँ मतलब क्या है? जब कोई कमरे में नहीं होता उससे कमरे में जाना चाहिए क्या? गलत है ना? माँ, ये मेरी भाभी है और वो मेरे भैया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं बाथरूम गया था ना। बाथरूम से निकलकर आपका घर देख रहा था। बहुत बहुत सुंदर है, अच्छे से सजा कर रखा हुआ है। कब देखते देखते आपके कमरे में आ गया, इसका ध्यान ही नहीं रहा। वाह 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 वाह, कितना अच्छा बहाना है ना। देखते देखते कब आपके कमरे में घुस गया, ध्यान ही नहीं गया। बहुत छोटी सी बात है ना। मुझसे झूठ मत बोलना। ये आपसे खामखा झूठ क्यों कहेंगे मैडम? उन्होंने तो कहा उन्हें ध्यान नहीं रहा, और ऊपर से ये आपसे माफी मांग रहे हैं। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या है तुम्हारे हाथ में? चाय पत्ती का डब्बा। मतलब चाय की पत्ती का डब्बा लेकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल शालू को खांसी हो रही थी तो मैं जरा उसके लिए चाय बनाने जा रही थी। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझते हो तुम लोग? क्या समझते हो? एक किसी को बिना बताए कमरे में घुस गया और दूसरी बिना किसी परमिशन के सीधा रसोई घर में घुस गई। कितनी बढ़िया बात है, कल सारा का सारा खानदान लेकर आ जाओगी इस घर में। ऐसी बेशर्मी करनी है? जरा से भी तमीज नहीं सीखी है तुम लोगों ने, है ना? हाँ, किसी के रसोई घर में घुसने से पहले कम से कम एक बार उसकी परमिशन तो लेनी पड़ती है। जरा सी देर के लिए घर से क्या निकली, बस घुस गए आकर सीधे रसोई में। क्या मैंने तुम्हें अपने रसोई में जाने की परमिशन दी थी? अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर घर आ गई। हाँ, नहीं तो इस घर में क्या कुछ गलत हो जाता भगवान ही जाने। गलत मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है ना? जो कहा सब कुछ साफ साफ हिंदी में ही कहा है। माँ, अब क्यों इतना गुस्सा कर रही है? जो होना था वो हो गया है, और मेरे भैया भोले हैं, उन्होंने अनजाने में। अच्छा 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 अच्छा, अनजाने में ना? अनजाने में यहाँ हर कोई हर चीज कर देता है, अनजाने में कर देता है। कितना अजीब लग रहा है पता है? ये घर ना मेरा है, अगर कोई नुकसान होता है तो मेरा ही होता है, मेरा ही होगा। मैं बस जरा से देर के लिए दीदी को स्टेशन छोड़ने गई थी, पर तुम तो घर पे थी ना। तुम्हें जरा से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? जरा सी भी नहीं है कि कब कौन घर में आ रहा है, घुस रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है। तुम किसी बात का ध्यान नहीं रख पाओगी। मतलब मेरी ये समझ में आ रहा है कि इस घर में सब कुछ सही रखने के लिए 24 घंटे मुझे ही पहरादारी देनी होगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? तो मैं यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ही कुछ है ना? सुनिए ना, शालू पर गुस्सा मत कीजिए प्लीज। इसकी कोई गलती नहीं है। हमसे गलती हो गई है मैडम जी, ध्यान नहीं दिया। असल में हमारे घर में तो ऐसे। तुम्हारे घर में मतलब? तुम्हारे घर की बात जानकर मैं क्या करूँगी बताओ? नहीं मतलब हमारे घर में तो ऐसे कोई भी। अपने घर की बात अपने पास ही सीमित रखो, समझ गए? समझे ना तुम? ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। यहाँ आना है तो यहाँ के रूल्स पता होने चाहिए। जो रूल फॉलो करता है उसे ही आने देती हूँ, नहीं तो नहीं। समझ में आया? रंजना मैडम, हमसे सच में गलती हो गई। हमें सच में ध्यान नहीं रहा, और ये तो सही है, किसी के भी रसोई में या किसी के बेडरूम में इस तरह बिना बताए घुसना गलत है। गलत तो है ही। आजकल का जो जमाना है ना, किसके दिल में क्या चल रहा है ये सब समझ में नहीं आता है, समझी? आप बिल्कुल ठीक कह रही रंजना मैडम, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दरअसल आज हमारे घर में काली माता की पूजा थी, उसी का प्रसाद देने आए थे।
इसके अलावा और कोई कारण नहीं था हमारे आने का। शालू, सभी को प्रसाद दे देना। चलते हैं मैडम। बुकाई चलिए। लेकिन मैं तो अब यहाँ आप बात मत बढ़ाइए, चलिए यहाँ से, चलिए। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो ना शालू। आप लोग अब कभी इस घर में मत आइएगा। हो सके तो मुझसे भी कांटेक्ट मत रखिएगा। और आज जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे शालू, माँ ने आज अपनी हद पार कर दी। माँ भैया भाभी का इतना अपमान कर सकती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, पहले माँ ने जब मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था तब बहुत बार दीदी के साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब तो माँ पहले जैसी नहीं है। रौनक को आने दो, उसे सब बताना होगा। ऐसा नहीं चल सकता। मैं आपको क्या बताऊं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था वीरेश भैया। दीदी ने आकर मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। सच बता रही हूँ मैं। और इतनी बुरी किस्मत है ना, जैसे शालुक है ठीक वैसे ही उसके परिवार के लोग हैं। अरे बाबा, मैं बस दीदी को स्टेशन छोड़ने गई थी, उतने ही समय में देखती हूँ वो लोग सब घर में आकर घुस गए। कोई नहीं था, बस एक तो सीधे मेरे बेडरूम में घुस गया और दूसरी ने तो रसोई में घुसकर सीधा चाय बनाना शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं कितना अजीब है। ऊपर से ये मेरा बेटा, वो तो एकदम बीवी का गुलाम है। अभी से ये हाल है, बच्चा होने के बाद तो ये कोई इज्जत ही नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं, मेरा बेटा तो मेरे हाथों से बिल्कुल निकल गया है वीरेश भैया। अरे बाबा, आप इतने चुप क्यों हैं, कुछ तो कहिए। रंजना, तुम जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले सुनो, तुम ऐसा कुछ करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना दिमाग शांत करना होगा, वरना तो हर प्लान ही चौपट हो जाएगा। और सुनो, तुमसे पहले भी कहा है, दोबारा कहता हूँ, अभी उनके सामने ऐसा कोई बर्ताव मत करना जिससे उन्हें तुम पर शक हो जाए। उफ, दिमाग तो शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ भैया, लेकिन अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें दिमाग शांत रखना ही होगा बस। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्यों, समझ गई ना? उफ, वाह वाह, आपने कितना अच्छा आइडिया दिया है भैया। अब से आप जैसा जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही कदम बढ़ाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ अब। हाँ, रखो। अरे अरे, क्या बात है, बताओ तो। पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो, क्या 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 बात। आप मुझे बताइए कि माँ से अगर कुछ मांगो तो वो कितने दिन में मिल जाता है? ये तो तुम्हारी माँ ही जाने। अरे नहीं नहीं, उफ, मेरी माँ नहीं, काली माँ की बात कर रही हूँ। तो काली माँ से तुमने क्या मांगा है? वो आपको क्यों बताऊँ? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। पहले आप मुझे बताइए कितने दिन में मिल जाएगा? वो बताने के लिए तुमने क्या मांगा है उनसे, ये मुझे जानना होगा। जेट प्लेन। जेट प्लेन? हाँ, मेरे सारे दोस्तों के पास है, श्रेया के पास है, आयुष के पास भी है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। वो क्या है, खिलौना? हाँ, वो रिमोट से उड़ती है। ओह, फिर तो वो तुम्हें अपनी माँ से ही मांगना होगा। काली माँ से मांगने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब तो नहीं मिलेगा। एक काम कर सकती हूँ, बड़ी बुआ से कहती हूँ। बड़ी बुआ, आप वापस आ गई? आपकी आज जल्दी छुट्टी हो गई? अनु बेटा, आज तो मेरी ड्यूटी थी ही नहीं,
मैं दूसरे काम से गई थी, इसीलिए जल्दी आ गई। इसका मतलब आज पूरा टाइम घर पे रहेंगी? ठीक है, तो फिर मम्मी पापा आ जाए, फिर हम चारों लूडो खेलेंगे, ठीक है? मतलब तुम पढ़ाई छोड़कर लूडो खेलोगी? मेरी तो पढ़ाई हो गई है, होमवर्क भी हो गया है, तो आप लूडो खेलेंगी? ये लो, तेरे मम्मी पापा आ गए, अब जाओ खेलो लूडो। मैं जाकर लूडो ले आती हूँ, ठीक है? जाओ। मंजरी, शालुक को प्रसाद दे दिया ना? हाँ माँ, दे दिया। भाभी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ है? भाभी, क्या हुआ है बताइए। भैया, मुझसे जरा गलती हो गई है वृंदा। कैसी गलती? क्या बात है, बताएंगे आप लोग? क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे? लगता है रौनक आ गया। रौनक, कैसी बहू मिली है मुझे भी। उसके बकवास भाई भाभी मेरे घर में घुसकर चिंदी हरकत की और मैंने भी उनको 4 बातें सुना दी, तो इसलिए इसकी आंखों के आंसू सूख ही नहीं रहे। शालू, दरअसल क्या हुआ पता है? ये दीदी अचानक से यहाँ से चली गई ना, मेरा मूड ना उसी वजह से बहुत खराब था, पता है? ऊपर से रास्ते में लौटते समय एक आदमी से बहुत बड़ा झमेला हो गया। मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया था उस समय। तो इसीलिए ना मैं तुम्हारे भैया और भाभी के साथ जरा उल्टी सीधी बातें कह दी मैंने उनको। अच्छा सुनो ना शालू, विश्वास करो, मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, दिमाग शांत नहीं कर पाई बेटा। तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो शालू। अगर इस लड़की ने बाबू से ये सब कह दिया तब तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। कुछ ना कुछ करके इसे अपनी तरफ करना ही होगा। शालुक सुनो ना, तुमसे एक बात करनी थी। तुम अपने भैया भाभी से जरा बात करवाओ ना। नहीं तो तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं खुद उनसे फोन करके माफी मांग लेती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ तो कहो। तुम नाराज हो ना? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो तुम मुझसे। मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है। छी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शालुक। तुम मुझे मारो, तुम मुझे थप्पड़ लगाओ, मुझे तुम मारो ना, मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे मारो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है शालुक, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे मारो ना, मार के मुझे खत्म कर दो, मुझे थप्पड़ लगाओ, मारो मुझे प्लीज। माँ क्या कर रही है आप? ये सब मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ। बेचारे तो सीधे साधे लोगों को मैंने इतना अपमान कर दिया है। छी। माँ शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए माँ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है। बस खुद को उफ, मुझे भी नहीं पता कि कितने नाटक देखने पड़ेंगे। ओ शालुक, ओ शालुक, हाँ रुको, मैं आती हूँ। ये लो, पहले पानी पियो, आराम से।
ओ शालू, शालू, ओ शालू, अब ठीक है? ठीक लग रहा है तुम्हें? ओके ओके ओके। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, पता है? मुझे क्या लगता है शालू, तुम्हें ना सर्दी हो गई है। रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ। सुनो ना शालू, मैं क्या कह रही थी कि तुम मेरी एक विनती सुन लो ना। तुम बाबू को प्लीज आज के बारे में कुछ मत बताना, वरना मैं शर्म के मारे किसी से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ। बैठो। भाभी, क्या इशारा किया आपने? कुछ हुआ है शालू के ससुराल में? सच सच बताइए तो। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तुम तो भैया को जानती हो ना अपने, वो कभी भी कुछ भी करते हैं। अच्छा हाँ, वहाँ शालू की सास हम दोनों को देखकर ना बहुत खुश हुई, हमारा बहुत आदर सत्कार कर रही थी। दरअसल उसकी सास हमें वहाँ देखकर इतनी खुश थी ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले चाय बना कर लाई, फिर मिठाई लेकर आई, क्या बताओ अब मैं तुम्हें। फिर हमें जबरदस्ती कहने लगी, पता है, कि तुम लोग डिनर करके जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी बदल गई है। क्या कह रही हो मंजरी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। भैया से क्या गलती हुई है वो बताइए। हाँ, गलती दरअसल वो रंजना मैडम हमें चाय दे रही थी, तो बस उसी वक्त बुकाई ने चाय पीते पीते ना गलती से ना टेबल क्लॉथ पे चाय गिरा दी। तो बस एकदम साफ सुथरा नया टेबल क्लॉथ था। मैं और शालू तो बहुत ही घबरा गए थे। तब मुझे तो लगा हो सकता है रंजना मैडम तो फिर से पहले की तरह कुछ कह देगी। बहुत डर गई थी मैं, पर फिर अचानक देखा कि उन्होंने बहुत प्यार से बात की हमसे। इनसे कहा कि फिर से चाय लाती हूँ, हमसे कहा कि आराम से चाय पियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा तो होते रहता है। बस यही। रुकिए, शालू को मैं अभी तुरंत फोन करती हूँ। अब नहीं, तुम इस वक्त क्यों शालू को बेगाने फोन करी हो? माँ, आप लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना। रुकिए, मैं चेंज करके आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। भाभी, कौन है भाभी? शालू का फोन है। क्या करूँ अब मैं? अगर उसने वृंदा को सब बता दिया तो? आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं भाभी? नहीं, मतलब वो ठीक है, मुझे दीजिए, मैं उठाती हूँ, मैं बात करती हूँ। वृंदा दीदी, चलिए ना, एक चीज दिखानी है। चलिए ना, एक बार अंदर चलिए ना। अभी नहीं, मैं बाद में आती हूँ। बाद में नहीं, अभी चलिए। चुटकी, काम क्या है वो तो चलिए ना, बताओगी? चलकर पता चल जाएगा। चलिए ना, अरे चलिए ना, चलिए। हेलो भाभी, अरे शालू, तुम रो क्यों रही हो? आज आप लोगों के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। शालू छोड़ो ना, जाने दो। जो होना था वो तो हो ही गया। और अगर सच कहूँ तो तुम्हारे भैया और मैंने सच में बुरा नहीं माना। तुम ज्यादा चिंता मत करो। अच्छा शालू, तुमने यही कहने के लिए फोन किया है? नहीं भाभी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? आज जो कुछ हुआ इसके बारे में आप किसी को कुछ मत बताइएगा। नहीं तो भाभी सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। माँ थोड़ी देर पहले मेरे कमरे में आई थी। उन्हें गलती का एहसास हुआ तो मुझसे माफी मांग रही थी।
रंजना मैडम ने माफी मांगी? सच में? भाभी, आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं शालुक, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ बताऊंगी भी नहीं। तुम निश्चिंत रहो, इस बात की इतनी फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ भाभी, ठीक है। अब क्या बात है मंजरी? शालुक ने क्या कहा? माँ, शालुक बस पूछ रही थी कि हम ठीक से घर पहुँच गए ना, और ऐसे ही बात कर रही थी माँ। मंजरी, मंजरी, क्या हुआ बुकाई? हे भगवान, क्या हो क्या रहा है? मुझे कोई नहीं बता रहा है। मैं पूछ रही हूँ फिर भी नहीं बता रहे। क्या चल रहा है? ये लो, सब प्रसाद ले लो। दोयल लो, ये लो। अरे प्रसाद लीजिए, ये लो गौरव। ये क्या? हमारे लिए इतना सब कुछ और इसके लिए सिर्फ 2 खीरा? अरे मैंने सोच कर ही दिया है। पहले ये इतना खाकर अपना व्रत तोड़े। पूरे दिन से व्रत रखा है ना, तो अचानक ऐसे भारी खाना खाएगी तो सही नहीं होगा। मैंने इसके लिए सब खाना रख दिया है, बाद में खा लेगी। खाओ। ये क्या दोयल, खा क्यों नहीं रही हो बेटा? खाओ, मैं बाद में तुम्हें मिठाई देती हूँ। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो दोयल? क्या हुआ बेटा? तब से देख रहा हूँ ऐसे उदास होकर बैठी हो तुम। क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ये तो बताओगी ना? हाँ, क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? अंकुर ने फिर मेरा अपमान किया है पापा, और पता है क्यों? सिर्फ वृंदा दीदी के कारण। मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात उनके साथ हूँ, दिन रात उनकी सेवा कर रही हूँ मैं, पर इसके बावजूद उन्होंने मुझे भला बुरा कहने से पहले सोचा तक नहीं। अभी हार मत मानो बेटा, अभी हार मानने से नहीं चलेगा। अभी हमें मजबूत बनना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये डॉक्टर ऋषभ, पूर्वी देवी, सबने मुझसे हाथ मिला लिया है। हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। हम तीनों मिलकर ना उस वृंदा को सही सबक सिखाएंगे, जिससे कभी कुछ बोल ना सके और कुछ कर भी ना सके। हाँ, अब मैं वही करने वाला हूँ। ना करूंगा क्या? हाँ, काम शुरू हो गया है। बस तुम भूलना मत बेटी, तुम्हारे पापा का नाम जटिलेश्वर राय है। पापा, मुझे आपकी बातों पर ना यकीन नहीं होता। आप जो बोल रहे हैं ना, पहले उसे साबित करके दिखाइए। वृंदा दीदी की बहुत हिम्मत बढ़ गई है। अब सच में कुछ ना कुछ करना होगा पापा। नहीं रे गौरव, सिर्फ वृंदा नहीं, उस बुकाई की हिम्मत भी बढ़ गई है। उसके आजकल बहुत पर निकल आए हैं। आज सुबह ही मेरे साथ बात करने तक का वक्त नहीं था उसके पास, सीधा घर चला गया। उसकी भी हिम्मत बढ़ गई है। सबकी औकात मैं जल्दी दिखा दूंगा, देखना। दरअसल बात क्या है ना, पता है बुकाई तो बेवकूफ है, उसे जो समझाओ समझ जाता है। अब बुकाई को सही से समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टुकाई की मदद लेनी होगी। अच्छा गौरव, टुकाई पहले जहाँ बैठता था, कैरम वगैरह खेलता था, वहाँ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? हाँ, क्यों? आप वहां पर जाएंगे? हाँ, जाना तो है ही। नया जाल बिछाना होगा ना, ऐसा जाल जिसमें सब फंस जाएं। कैसा है? बहुत अच्छा है। किसने बनाया ये?
कौन बनाएगा? मैंने बनाया है। ओह, ओ, बहुत अच्छा है। चुटकी, तुम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करोगी अब? हाँ, इसलिए तो ये बोर्ड बनाया है। इस साइन बोर्ड को मैं घर के बाहर अच्छे से लगा दूंगी। उसके बाद बच्चे जैसे ही आने लगेंगे ट्यूशन शुरू कर दूंगी। उसके बाद मेरा नाम होगा तो स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे। लेकिन चुटकी, तुम्हें बच्चों को पढ़ाने का टाइम कहाँ से मिलेगा? ओफ दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ बोलिए कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। वो सब मुझे नहीं मालूम। कहा ना अच्छा है, लेकिन तुम मुझे फिक्र ना करने के लिए कह रही हो। लेकिन अभी तो तुम्हारे पढ़ने की उम्र है चुटकी। दीदी, मैं क्या दिन भर ट्यूशन पढ़ाऊंगी क्या? सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे बस। बिल्कुल नहीं। अभी अपनी पढ़ाई छोड़ के तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। तुमने ये बनाया है, ये अच्छी बात है। अभी इसे रख दो, बाद की बात बाद में देखेंगे। अभी तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, और तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी तुम मुझसे कहोगी, मैं दूंगी। दीदी, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपसे कहूंगी ही, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा, देखिए वृंदा दीदी, आपको तो पता है ना, मेरा सपना है कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं। और मैं जो बच्चों को पढ़ाऊंगी वो सिर्फ इनकम के लिए नहीं है। देखिए, अगर मैं पढ़ाऊंगी ना तो मैं सबको याद भी रहूंगी, और मुझे कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा। दीदी प्लीज आप मान जाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। चुटकी, तुम समझ नहीं रही हो बहन। दीदी, मैं समझ रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर महीने बच्चों को पढ़ाकर मुझे थोड़े पैसे मिलेंगे, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो ना? कब इतनी बड़ी हो गई तुम? कब ऐसे ये सब सोचने लगी? कल की तो बात है, तुम और टुकाई कितने छोटे थे, मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, हमेशा जिद करती थी। अचानक ही तुम लोग बड़े हो गए। अब टुकाई पुलिस की नौकरी करेगा और तुम भी इनकम करोगी। दीदी, आप भी तो बड़ी हो गई हैं ना? आपको देख देख कर तो हमें भी बड़ा बनना पड़ेगा ना? अच्छा खैर, इन सब बातों को छोड़िए, आप बोलिए ये कैसा बना है, और बताइए आप राजी हैं? इतनी बार जब कहोगी तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? करो, जो मन में आए वो करो। लेकिन हाँ, एक शर्त है, अपनी पढ़ाई को बर्बाद करके कोई काम नहीं। याद रहेगा? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। 1 मिनट रुकिए। तुम लोग क्या मेरी मदद करना चाहते हो, या इसी तरह तुम लोग धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हो? तुम लोग ही मेरे सपने पूरे करोगे, पर मेरे सपने तुम लोग किसी दिन तोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? अरे कुछ दिन बीतने तो दो। सुनो, बहुत दिनों से तुम्हारा नाटक देख रहा हूँ। अब कोई पैतरा नहीं चलेगा। अब नौकरी मिलने की पार्टी दो। अरे भाई, मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? अरे दूंगा भाई, अरे कुछ दिन बाद दे दूंगा पार्टी। तुम्हारी ये कहानी सुनते सुनते पूरा महीना बीत गया है। देखो भाई, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, पार्टी तो देनी पड़ेगी। इतने पैसे कमाओगे, हमारे लिए थोड़े पैसे खर्चे नहीं कर सकते? तुम इतने कंजूस तो नहीं थे। अरे कमाऊंगा, अरे कमाने तो दे, उसके बाद में देता हूँ ना। ज्वाइनिंग तो हो जाने दे। तुम ना बहाना बंद करो। अभी बोल रहे हो ज्वाइन करने दो, फिर बोलोगे सैलरी मिलने दो, उसके बाद कहोगे सैलरी बढ़ने दो। भाई ऐसा चलता रहा ना, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी और हमें तो पार्टी मिलेगी नहीं। मतलब पार्टी नहीं देगा? अरे ये क्या, इसका भूत भी पार्टी देगा? सुनो भाई, वो सब मुझे नहीं पता। कल तुम पार्टी दे रहे हो, ये फाइनल है। अरे भाई क्या? अरे ये वो जो भी, इसे उसे सबको अपने जेब में रखो। अच्छा सुनो तो, अपना मेनू बताओ। वही तो, मटन बिरयानी, चिकन चाप, मटन ग्रेवी और चिकन टिक्का। क्या कहा? मटन बिरयानी? मटन खाना है? अरे ये क्या कह रहा है? मटन खाएगा? मटन कितना महंगा है, तुम्हें कुछ पता भी है? मटन खाएगा? अरे सपने में खा। एक कंजूस, तुम अपना मुंह बंद करो तो। मैं कह रहा था मटन, चिकन, उसके साथ वो। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? बोलो। मटन, चिकन, उसके बाद क्या बोलने वाले थे? बोलो, मैं भी तो सुनूं। नहीं बड़े पापा, आप ही बोलिए।
अच्छा मैं ही बोलता हूँ। सुनो, मेरे जान पहचान की एक जगह है, वहां पर खाना डिलीवरी के लिए कुछ लड़के चाहिए। अभी वो लोग कुछ 56 लड़के लेंगे और पैसे भी अच्छे देंगे। अगर तुम लोगों को नौकरी की जरूरत है तो मुझे कहना, मैं बात करवा दूंगा। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, मेरी बात नहीं टालेंगे। और अपने दोस्तों से भी कहना, ठीक है? टुकाई बाबू, ये सब की जरूरत तुम्हें तो नहीं है, तुम तो अब पुलिस बन गए हो, सरकारी नौकरी। हाँ, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो ना। हाँ बड़े पापा, हम भी यही कह रहे हैं इसे, लेकिन ये हमें पार्टी भी नहीं दे रहा है। तुम कंजूस हो पता था, लेकिन इतने बड़े कंजूस ये पता नहीं। क्यों टुकाई, ये लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे नहीं नहीं बड़े पापा, ये लोग बकवास कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया है, और पैसे कहाँ से मिलेंगे? पैसा मिल जाएगा तो मैं दे दूंगा। मेरे यहाँ होते हुए तुम कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। अच्छा टुकाई, मेरे रहते हुए तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ? अरे तुम तो मुझे अपना भी नहीं मानते हो, अपने कुछ दोस्तों को पार्टी देने के लिए इतना सोच रहे हो। ठीक है, ये पार्टी तुम्हारे दोस्तों को मैं दूंगा। सच में? सिर्फ सच नहीं, 100% सच। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू। आपकी वजह से हमें अब पार्टी मिलेगी। बड़े पापा, ऐसा होता है क्या? अगर आप पार्टी देंगे तो ये पार्टी आपकी होगी, मेरी तो नहीं होगी। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इन सबको पार्टी दे दूंगा नेक्स्ट वीक शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को पक्का मैं दे दूंगा। ठीक है? खुश हो तुम लोग? शुक्रवार? रुको। शुक्रवार को मेरे 2 केटरिंग के बड़े ऑर्डर हैं, समझे? तुम लोगों को जो भी खाना हो बता देना, मैं उसका बंदोबस्त करवा दूंगा। और मेरे केटरिंग के खाने का टेस्ट तो तुम लोग जानते ही हो। तो गाई, बड़े पापा तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बड़े पापा, आप प्लीज ये सब मत कीजिए। बचपन से तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, और वही बच्चा टुकाई अब पुलिस बनने वाला है, नौकरी करने वाला है। टुकाई, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे बड़े पापा को इतना करने दो। देगा बड़े पापा, देगा। तो शुक्रवार फाइनल? अरे भाई, अब पूछ क्यों रहे हो? फाइनल मतलब फाइनल। गौरव, यहाँ का काम हो गया है, वहाँ का क्या हाल है? मुझे आज समझ में आ गया है, शालुक अपने ससुराल में खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये क्या मैं वृंदा को बता दूं या फिर भाभी आइए ना। हाँ, चाय। अंकुर के बारे में पूछने आई हूँ, तुमने उसे प्रसाद दे दिया? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन हम तो वहां से पहले ही आ सकते थे, लेकिन अंकुर आना ही नहीं चाहता था। क्यों? देखना चाहता था कि तुम अगर मुझे कैबिन में नहीं पाओगी तो कितना टेंशन लेती हो। लेकिन क्या? कुछ नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अंकुर कब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा? भाभी देख के तो लग रहा है कि ज्यादा दिन, क्योंकि उसके बहुत सारे टेस्ट किए थे, सारे टेस्ट के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब ठीक है। मुझे लगता है कुछ दिनों में वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा भाभी। बढ़िया। अच्छा मैं कह रही थी, एक बार माँ से बात करूं? क्या बात करेंगी? तुम्हारे और अंकुर के बारे में। मुझे लगता है माँ से बात करनी चाहिए, नहीं तो। नहीं भाभी,
कोई जरूरत नहीं है, अभी माँ से कुछ मत कहिए। वृंदा, ऐसे दिन गुजर रहे हैं, तुम कब तक इंतजार करोगी? तुमने बहुत दिनों तक इस परिवार को संभाला है, अब तो तुम्हें अपना परिवार बनाना होगा ना? सही कहा ना? ये भी तो मेरा अपना परिवार है भाभी। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल हर लड़की तो शादी के सपने देखती है ना। अच्छा भाभी, आप मेरे सपने के बारे में छोड़िए, आप बोलिए शालुक के घर में क्या हुआ? आप शालुक से मिली ना, वो कैसी है? अरे वृंदा, हाँ तुम फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। हाँ, अच्छा मैं कह रहा था एक बड़े सेमिनार का कैटरिंग का ऑर्डर हमें मिल सकता है, समझी? मैंने कोटेशन बनाया है, बस तुम एक बार देख लो ना। हाँ दीजिए, देखती हूँ। ये लो, पेन दीजिए। तुम कब तक सब संभालोगी वृंदा? ऐसे अपनी खुशियों को छोड़कर कब तक दूसरों को खुश रखोगी? और कब तक वृंदा, और कब तक? अरे रोनजॉय, कैसे हो? तुम्हें तो सब पता ही है, कुछ ठीक नहीं है, वही बस जैसे तैसे चल रहा है। अरे अभी भी वही हाल है तुम्हारा? हाँ, अब नया क्या होगा? कोई काम काज नहीं है, बेकार में इधर उधर घूमे जा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक काम है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। तुम काम की व्यवस्था करोगे? नहीं, मतलब मैं नहीं, पापा देंगे। क्या काम है? वो बाद में बताऊंगा, पर उस काम से पहले एक और काम करना होगा। अगर वो काम तुम ठीक से कर पाए तो तुम्हारे पास काम की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन काम क्या करना होगा, वो तो मुझे बताओ तो। वही अगले शुक्रवार तुकाई को पुलिस की नौकरी मिली है, इसलिए वो पार्टी दे रहा है। वही अपने दोस्तों को, वही जो दोस्तों की पार्टी होती है। वो क्या होता है, खाना पीना होता है, मस्ती होगी, शोरगुल होगा, शराब भी होगी। इसमें मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, उसी पार्टी में तुम्हें ड्रग्स पहुंचाने हैं। मतलब कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, लेकिन अगर ये काम हो गया ना तो मैं अच्छे खासे तुम्हें पैसे दूंगा। नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो भाई, कर पाओगे? हाथ दिखाओ। ये रहा एडवांस, बाकी काम के बाद में। लेकिन क्या इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे फंस गया तो? अरे कैसे फंसोगे? एक पार्टी है, वहां ड्रग्स पहुंचाना है, फिर निकल जाना है, बस तुम्हारा काम खत्म, बस। और क्या? अरे ज्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। सुनो, जो पैसे दिए हैं ना, उसे लेके जाकर एंजॉय करो। जाओ 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 जाओ। अरे क्या हुआ, क्यों इतना सोच रहे हो? जाओ 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 जाओ, घर जाओ जाओ। हाँ बोलो गौरव, काम हुआ? हाँ हो गया काम। ठीक समय में शराब के साथ ड्रग्स पहुंच जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं बाप का बेटा। बस अब असली खेल शुरू। चोर को चोरी करने की आइडिया सिखा दिया, अब पुलिस को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। हाँ कीजिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, चटिलेश्वर राय बात कर रहा हूँ। आपको एक खबर देनी थी। क्या हुआ, आज जल्दबाजी में हो क्या? हाँ भैया, थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। अच्छा, आपको कोटेशन देखने को कहा था, आपने देखा था क्या? 3 बार देखा है, अगर जरूरत पड़ी तो 2 बार और देख लूंगा। माँ, ओ माँ खाना दो। माँ खाना दीजिए। अरे दे रही हूँ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? आपको खाना देना है दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ।
जल्दबाजी मत करो, पहले 2 काम कर दो। काम? अभी कैसा काम? इलेक्ट्रिक का बिल जमा करवाना है, आज आखिरी दिन है। बेसिन का टैप भी खराब हो गया है, उसे ठीक करवाना होगा। तू जाना, अजय को जाकर बोल और बोला अभी करना है। माँ, मैंने कहा ना मैं लेट हो रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? तो क्या ये सब मैं करूँ? तुम क्या चाहते हो कि मैं घर का काम भी करूँ और बाहर का काम भी करूँ? आपको करने के लिए किसने कहा है? किसी और को भेजिए। किसे भेजूं मैं? बाहर के छोटे मोटे काम तो तुम ही कर रहे थे। अरे वाह, नौकरी मिल गई तो तुम बिजी हो गए। माँ, कोई और दिन होता तो मैं कर देता, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा। आज पूरे दिन मैं बहुत बिजी हूँ। अरे वाह, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो पूरा दिन बिजी रहोगे? माँ, इतना सवाल मत पूछिए। और मैं कहाँ जा रहा हूँ इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मतलब अभी तो नहीं दे पाऊंगा। अब तक बेकार था, सबकी बात मानी है, हमेशा नौकर की तरह गुलामी की है, बहुत की है, लेकिन अब संभव नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ए टुकाई, टुकाई, क्या हुआ है तुम्हें? माँ से किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं माँ से बातचीत कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? तुम किससे से बात कर रहे हो? हाँ, अरे सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हो, सब भूल गए हो क्या कुछ तुम? भी नहीं भूला। मैंने ऐसी क्या बात कह दी कि मैंने सिर्फ कहा कि मैं बेकार था इसलिए काम करता था, लेकिन अब बेकार नहीं हूँ इसीलिए काम नहीं कर पाऊंगा। टुकाई, तुम करो या ना करो उससे घर के कामों में क्या लेना देना है? और ये तुम क्या कह रहे थे? अब तक हमने तुम्हें गुलाम बना के रखा था इस घर में, हाँ? टुकाई, घर के काम करने से गुलाम बन जाते हैं? अजीब है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप बिजी रहती हैं तो घर वाले मान लेते हैं, लेकिन मैं बिजी रहूं तो ये घर वाले क्यों नहीं मानते हैं? क्यों? क्या मैं बिजी नहीं रह सकता या मुझे बिजी रहने का हक नहीं है? मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे सबकी बात माननी पड़ेगी, और आप दीदी हैं इसलिए आपके मन में जो आएगा वो सब करेंगी, है ना? टुकाई, मैंने क्या किया है? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे आप लोगों के साथ समय बर्बाद करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे काम है, काम है, काम है, काम है। टुकाई, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, तुम बुरा मत मानना। माया, वृंदा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहे, तुम बार बार क्यों ऐसे कर रहे हो? बस अब शुरू हो गया। अब एक के बाद एक सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का जवाब देते देते मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक काम करने के लिए कहा था, इसलिए तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? माँ, मैंने आपको इतना साफ साफ बोला, आपको समझने में तकलीफ हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? माँ के साथ इस तरह से कोई बात करता है क्या? बस शुरू हो गया। अब आप सब मिलकर मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, और क्या क्या मेरे लिए सही था। मैं एक कॉपी लेकर आता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना कुछ बताएंगे कि मुझे याद नहीं रहेगा, भूल जाऊंगा मैं, इसलिए मैं लिख कर रखूंगा ताकि मुझसे गलती ना हो। और मुझे ये सब अच्छे से लिख कर रखने से ये साबित हो जाएगा कि मैं बुरा हूँ और मेरी दीदी वृंदा राय सबसे महान इंसान है। टुकाई, तुम किससे इस तरीके से बात कर रहे हो? क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मुझे पता था आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि आप तो दीदी की बात पर उठते हैं और बैठते हैं तो आपको तो ये बुरा लगेगा ही। टुकाई, तुझे तो मैं... ये आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? हाँ कर जाओ। अपनी बड़ी बेटी को खिलाइए। हर कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है? ये लीजिए, टेस्ट करिए और बताइए कैसा बना है। ये क्या है? फ्रेंच टोस्ट। मेरे हाथों का फ्रेंच टोस्ट मेरे पापा को बहुत पसंद है, मैं इसे बहुत अच्छा बनाती हूँ। अंकल, आपको दूँ? पूछ क्यों रही हो, दे दो। कैसा बना है आंटी? बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया। अंकल, कैसा बना है? अच्छा है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सुबह आकर तुमने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर पूरा दिन तुम हॉस्पिटल में भी रहोगी। तुम देर मत करो, खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, उसके बाद हमें तुरंत ही निकलना है। ठीक है आंटी,
मैं अभी अपना खाना लेकर आती हूँ। पूर्वी, एक बात बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? बताओ तो। अरे मैंने अब क्या किया? तुम दोयल को उम्मीद की किरण क्यों दिखा रही हो? उम्मीद की किरण दिखा रही हूँ मतलब? पूर्वी, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम अच्छे से समझ रही हो। हाँ, सब समझ रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप ये बात क्यों कह रहे हो? उम्मीद की किरण दिखा रही हूँ का क्या मतलब? आज नहीं तो कल दोयल इस घर की बहू बनकर आएगी ही, तो इसमें उम्मीद की क्या बात है? तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम धीरे धीरे बहुत लोगों की तकलीफ की वजह बनती जा रही हो। बहुत लोगों की तकलीफ की वजह बनती जा रही हूँ मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सवाल अगर तुम खुद से पूछती तो जवाब मिल जाता। वृंदा, अंकुर, दोयल, जटिलेश्वर जी, इतने दिन से मैं तुम्हें। आंटी आपको एक और दूं? नहीं नहीं। अंकल किसी कारण से नाराज है क्या? मतलब मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद आया उन्हें? धत पागल, पसंद है, दरअसल ये थोड़ा कम ही खाते हैं। तुम उदास मत हो, जो भी खाना है तुम जल्दी से खा लो, हमें हॉस्पिटल भी जाना है। अंकुर इंतजार कर रहा होगा। सच में आंटी, अंकुर मेरा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अंकुर के दिल से मैं अभी तक वृंदा को निकाल नहीं पाई। वो करने के लिए तुम्हें रेडी होना होगा। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। वृंदा, क्या हुआ है? ऐसे उदास क्यों लग रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है तोशा। बताओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म? हाँ, बस निकलूंगी, लेकिन क्या हुआ है बताओ मुझे। घर में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बोलो क्या हुआ है। हुआ तो बहुत कुछ है तोशा। तुम किन लोगों के लिए फिक्र कर रही हो बताओ तो। फिक्र करने के लिए क्या इंसान कम है? चुटकी, शालू, टुकाई, सबकी फिक्र होती है। क्या हुआ है बताओ। कहाँ जा रहे हो? खा कर जाओ। अपनी बड़ी बेटी को खिलाइए। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। खैर जाने दो। तुम बताओ, अंकुर की एक्सरे रिपोर्ट आ गई, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर ऋषभ आज से अंकुर को चलने के लिए कहेंगे। एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं चेंज करके आती हूँ। अंकुर फिर मुझे ढूंढेगा, फिर मुझसे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकती। हाँ, अभी पहले से बेहतर है। आपकी फास्ट रिकवरी है। अच्छा, अब इन्हें थोड़ा चलने में मदद करनी होगी। इन्होंने ब्रेकफास्ट किया? नहीं सर, अभी दूंगी। ओके, इन्हें ब्रेकफास्ट दीजिए, उसके बाद जो मेडिसिन है वो दीजिए, उसके बाद इन्हें चलने में मदद कीजिए। नहीं, अभी कुछ मत कीजिए। एक काम कीजिए, इन्हें ब्रेकफास्ट दीजिए, जो शेड्यूल मेडिसिन है वो दीजिए, फिर जब इनके घर वाले आ जाएंगे तब इन्हें चला कर ले जाइएगा, इससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। ओके सर। अंकुर जी, आज से आप चल फिर पाएंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, भले ही तकलीफ जो भी हो, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही। मतलब जितनी जल्दी हम आपके मसल्स को ठीक कर पाएंगे
उतनी जल्दी आप अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाएंगे। ओके सिस्टर। सर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ, तब तक आपके घर वाले जब आ नहीं नहीं, मैं चलना चाहता हूँ मैं और यहाँ नहीं सोया रहूंगा। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है। किसने क्या कहा है मुझे पता नहीं, मुझे अभी चलना है। आप सिर्फ मुझे एक इन्फॉर्मेशन दीजिए। सिस्टर वृंदा राय, वो क्या आ गई हैं? हाँ कुछ देर पहले ही आई हैं। आप एक काम कीजिए, आप उन्हें बुला कर लाइए। आप और वृंदा अगर मुझे सहारा देंगे तो मैं चलने लगूंगा। लेकिन अभी तो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मुझे कोई भी समस्या नहीं होगी। आप सिर्फ मेरी मदद कीजिए। इधर पकड़िए मुझे प्लीज। प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो कीजिए। आप मुझे पकड़िए, आप मेरी हेल्प कीजिए, आइए प्लीज। हाँ लीजिए लीजिए, चाय पीजिए सब। हाँ चाय भी लो, बिस्कुट भी लो। ये लीजिए हाँ, दो। चाय। बिस्किट लीजिए। जरूरत नहीं है। अरे सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीते। मुझे कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है, ऐसे चाय क्यों पी रहे हैं? आराम से पीजिए ना। देख रहे हो तुम्हारे पापा की जुबान जल जाएगी। आराम से पीने का समय नहीं है, आज बहुत काम है। ऐसा क्या काम है आपको जो इतना परेशान हो रहे हैं? आज मुझे ही तो सब करना है। आज टुकाई अपने दोस्तों को पार्टी देगा। उससे आपको क्या? अरे मैं ही तो सब आज अरे टुकाई, आओ आओ आओ। ये देखो तुम्हारी बात हो रही थी और तुम आ गए। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो 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 आराम से। हाँ विजया, टुकाई के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। अच्छा टुकाई, क्या खाओगे बोलो? नहीं बड़ी माँ, कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं? क्या हुआ है टुकाई? आज ऐसे उदास क्यों हो तुम? आज तो खुशी का दिन है, आज तो दोस्तों के साथ पार्टी करने वाले हो, आज तो प्रोग्राम होगा तुम्हारा, आज तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप दोस्तों के साथ जाके मस्ती कीजिए, मैं हूं ना सारी जिम्मेदारी लेने के लिए। मैं सब देख लूंगा, जो भी आपने बोला है वो सब समय पर आ जाएगा, पहुंच जाएगा। अच्छा टुकाई, जरा साफ साफ बताओ क्या बात हो गई है? अरे ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? दीदी की वजह से। क्यों? उसने क्या किया? अच्छा तो ये बात है, तुम्हारी दीदी तो ऐसी है, किसी की भलाई नहीं देख पाती है, और उसकी वजह से तुम अपना पूरा दिन बर्बाद करोगे? हाँ? तुम तो जानते हो, मेरे बारे में सोचो, मैं तो तुम्हारा बड़े पापा हूं। इतनी छोटी सी थी वो, बचपन से लेकर आज तक उसके सारे सपने पूरे किए हैं मैंने, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? बेइज्जती, सिर्फ बेइज्जती। हॉस्पिटल में जैसी उसकी हरकत वैसी उसकी भाषा,
वो सब सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो तुम मुझे अकेले में बोल सकते हो, लेकिन हॉस्पिटल में सबके सामने बुरा क्या लगता है पता है टुकाई? तुम लोगों के साथ हमारी जो दूरियां है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो। मैं तो तुम्हारा बड़ा पापा हूं। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पापा के गुजर जाने के बाद मैंने तुम लोगों का ध्यान नहीं रखा। तुम लोगों पर जब भी कोई भी मुसीबत आई, मैं और तुम्हारी बड़ी माँ हमेशा तुम लोगों के साथ खड़े रहे। जब भी कोई मुसीबत आई, हमने साथ मिलकर उसका सामना किया। और उसके बदले मुझे क्या मिला? अच्छा टुकाई, मुझे एक बात बताओ, किस परिवार में मनमुटाव नहीं होता? ये सब तो होता ही रहता है, तो क्या उसके लिए हम रिश्ते खत्म कर देंगे? कभी कभी लगता है टुकाई, भगवान सच में नहीं है। अगर होते तो ऐसा इंसाफ कभी नहीं करते। असली बात पता है टुकाई, वृंदा कभी किसी का भला करने का सोच ही नहीं सकती। अभी जो तुम्हें नौकरी मिली है, अब तो तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब तुम उसके आगे सर नहीं झुकाओगे, उससे पैसे नहीं मांगने वाले। ये सब उसे देखकर उसे जलन होती है। वो किसी का भला नहीं कर सकती, वो जलती है। मुझे सोचकर भी अजीब सा लगता है टुकाई, वो दीदी है, अपनी दीदी। ऊपर वाले, कोई बहन अपने भाई से इतना कैसे जल सकती है? पांच साल मैंने नाटक में काम किया है, एक्टिंग तो अच्छी खासी कर ही लेता हूँ। तुम इन सब बारे में मत सोचो बेटा, जाओ बेफिक्र होकर जाओ। एक दिन दोस्तों के साथ पार्टी करना है, करो, दिल खोल कर मजे करो। किसने क्या सोचा नहीं सोचा क्या फर्क पड़ता है? जाओ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। सुना है आंटी और दोयल अभी तक आए नहीं हैं। अभी मैं उससे जाकर एक बार मिल लेती हूँ। तुम आ गई वृंदा। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मुझे पता था तुम मुझसे दूर जाके नहीं रह सकती। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन चाहकर भी मैं तुम्हारे करीब नहीं जा सकती। मैंने तो वो भी अधिकार खो दिया है। वृंदा, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, लेकिन क्यों? मैं जानती हूँ अंकुर, तुम मुझे समझते हो। तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं समझ सकता, लेकिन क्या करूं मैं? बस चलता जो मेरा, छोड़ता ना साथ तेरा। चल यारा खत्म हुआ दो पल का साथ तेरा। चाहता था साथ रहना उम्र भर, किस्मतों को ना सका मैं बदल। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान दे रोकी ना तू रोकी ना। आज मैनू रोकी ना तू रोकी ना, आज मैनू जान दे रोकी ना तू रोकी ना।
हेलो, हाँ बोलिए। अंकुर, अंकुर! ये क्या? यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी केयरलेस हो, मेरे बेटे को छोड़कर फोन पर बात कर रही थी। सॉरी। सॉरी मतलब? हाँ, सॉरी का क्या मतलब है? अगर मेरा बेटा गिर जाता तो क्या होता? ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम नर्स बनी हो। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या है? सिस्टर, मैंने तो आपको मना किया था। मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि पहले पेशेंट ब्रेकफास्ट करेगा, फिर उसे अपनी दवाई देंगी, उसके बाद उसके परिवार आएंगे, तब आप इन्हें चलाने के लिए ले जाएंगी। अब तो पहले इन्हें लेकर निकल पड़ी। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैं वहां पे सो करके बोर हो गया हूं, और आप इन्हें तो मुझे परमिशन दी थी ना, इसलिए मैं चलने के लिए आ गया था, और मैंने ही इनसे कहा था, और मैंने ही उनसे जिद की थी। सिस्टर, सिस्टर आप मुझे पकड़िए। दोयल, दोयल मुझे छोड़ो। छोड़ो का क्या मतलब है? हाँ, छोड़ो का क्या मतलब है? दोयल नहीं तुम्हें बचाया और तुम इसे ही। मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। ठीक है दोयल, मैं इसे पकड़ती हूँ। ठीक है अंकुर जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। आप प्लीज रेस्ट कीजिए। चलिए। आराम से, धीरे धीरे आओ बेटा, नीचे देखकर आराम से। दोयल, तुमसे क्या कहूँ बताओ। तुमने दौड़कर इसे पकड़ लिया और इसने तुम्हें। आज तुम नहीं होती, वक्त पर इसे नहीं संभालती तो इसके साथ कुछ गलत हो जाता। दोयल बेटा, तुम्हारी वजह से अंकुर पर से इतनी बड़ी मुसीबत टली है। कोई नर्स कैसे इतनी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अपने लोग अपने ही होते हैं। इस नर्सिंग होम में किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही मैं, खासकर यहाँ की नर्सों पर। जितनी जल्दी हो सके अंकुर को यहाँ से ले जाऊं तो शांति मिले। अंकुर को यहाँ से वापस ले जाकर मैं और तुम मिलकर साथ में इसकी देखभाल करेंगे। क्यों बेटा बताओ, कर पाएंगे ना हम? क्यों नहीं कर पाऊंगी आंटी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। शायद तुम हो इसीलिए ही मैं इतनी निश्चिंत हो पा रही हूँ बेटा, वरना इस नर्सिंग होम के ज्यादातर स्टाफ में ना तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कोई सिंसियरिटी। इन्हें नर्स की नौकरी कैसे मिल जाती है भगवान जाने। जाने दीजिए ना आंटी, वैसे आपने एक बात बिल्कुल सच कही, अपने लोग ही होते हैं। हम जिस तरह अंकुर का ख्याल रखेंगे उस तरह से तो कोई नर्स ख्याल नहीं रख सकती। एग्जैक्टली। उनके लिए अंकुर सिर्फ एक पेशेंट है, लेकिन मेरे लिए ये मेरा बेटा है, और तुम्हारे लिए